लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज में ये कब्रिस्तान है जहाँ पे 44 साल का जो आतंक था, 44 साल का जो खौफ था लोगों में, वो 44 सेकेंड में अतीक अहमद और अशरफ अहमद को ख़त्म कर दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये अतीक अहमद हैं और वो अशरफ अहमद है। वो अशरफ अहमद है और ये अतीक अहमद है। लेकिन 44 साल का जो आतंक ख़त्म होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये उनके नानी हैं और ये माता पिता हैं, ये अतीक के माता पिता हैं। और ठीक एक दिन पहले रविवार को अतीक अहमद और अशरफ अहमद को दफनाया गया और ठीक शनिवार को ये दफनाया गया असद अहमद को दफनाया गया यहीं पर। चलिए, यहाँ पर हम एक व्यक्ति आए हैं जो शुभचिंतक हैं शायद अतीक अहमद के, यहाँ पर शायद मिट्टी देने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अहमद अली सिद्दीकी। वो एडवोकेट हैं क्या आप? जी। एक मिनट, इधर आ जाइए। ये कहा माना है कि अतीक अहमद एक आंतक पर्याय को जो सांसद रहा, चारों विधायक रहा, मीडिया तो लंबा तुल दे रही है। तो मीडिया गलती कर रही है। जो आदमी सांसद रहा हो, एक बार 4 बार विधायक रहा हो, माननीय कहलाता हो, मीडिया माननीय बोले तैयार नहीं है, अब बोल रही आंतक पर्याय, क्या हवा पानी दे रही है। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। मैं शहरी हूँ, एक आम शहरी के नाते बोल रहा हूँ। आम शहरी के नाते मिट्टी देने के लिए कल आप आए थे क्या? नहीं, कल नहीं आए थे। तो आज आप मिट्टी देने के लिए आए हैं? जी। अच्छा, ये जो पुलिस गिरफ्त में जो कानून के अंदर उनकी हत्या हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? ये सरकार तंत्र का बहुत बड़ा दुरुपयोग है और सरकारी व्यवस्था का बहुत बड़ा मजाक है ये। और क्योंकि जिस तरह से मतलब हथकड़ी बांध के पूरा शहर में घुमाया जा रहा था, इसमें राजनीतिक पूरा प्रोपेगेंडा था और सरकारी और व्यवस्था का बहुत बड़ा मजाक था। और उसके अंतर्गत इतनी बड़ी चूक हुई है, जो हुआ है बहुत बड़ा गलत हुआ है। इसका मैं घोर कंडेम करता हूँ, क्योंकि अतीक अहमद या अशरफ अतीक अहमद सांसद थे, एक बार 4 विधायक थे, माननीय कहलाते थे। अब ठीक है, बच्चे ने कहीं अपराध कर दिया हो, उसको तूल देना अच्छी बात नहीं है, ये मेरा कहना है। मेरा नाम मीडिया में पुलिस का कहना है कि ये खुद अपराधी प्रवृत्ति के थे। अरे अपराधी तो 4 बार तो कोई विधायक बनता है, एक बार सांसद बनता है कोई। चलिए, ये इनका कहना है कि एक सांसद को अहमियत नहीं होती क्या? इसी सिलसिले हम लोग पटना से आए हुए हैं। पटना से आकर के अब बात यह है कि पटना से आने के बाद हम लोग रिपोर्टिंग करें। हम लोग के साथ कुछ लोग और हैं, मेरे साथ हैं सुभाष गोस्वामी हैं जो पटना से आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम लोग पटना में, बिहार में घूमते रहते हैं, क्राइम पे खबर करते रहते हैं। आप ये बताइए कि क्या यूपी और बिहार में आपको क्या दिख रहा है? क्या यूपी का जो मॉडल है बिहार में लागू होना चाहिए, जिस तरह से बिहार में अपराध चल रहा है? बिल्कुल यूपी का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। वो जो योगी मॉडल है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। और देखिए, एक समय था जब गुजरात मॉडल का लोग चर्चा करता था, यहाँ यूपी मॉडल का नहीं, यहाँ योगी मॉडल का लोग चर्चा कर रहा है। और ये योगी मॉडल का ही देन है कि जिसका साम्राज्य आप देख रहे हैं चारों तरफ, इसी इलाका में देख लीजिए, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग और इतने बड़े बड़े बिल्डिंग पे जो अतीक अहमद का कब्जा था, जो अतीक अहमद का साम्राज्य था, वो आप देख सकते हैं अतीक अहमद किस प्रकार से आज एक कब्र में सिमट के रह गया। अब सम्राट चौधरी बोले थे कि इनकाउंटर जो यूपी का मॉडल है बिहार में भी लागू होगा, तो क्या इस पर तेजस्वी यादव ऑब्जेक्शन कर दिए? तो क्या ये सम्राट चौधरी सही बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इनका इसलिए समर्थन करता हूं कि मैं अपराध के खिलाफ हूं। अपराधी कोई भी हो, चाहे किसी पार्टी से हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, अपराधी का अंत होना चाहिए। और अपराध अंत जब तक नहीं होगा तब तक बिहार हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, बिहार हमारा विकसित नहीं होगा। लेकिन पुलिस सिक्योरिटी में जिस तरह से मेडिकल टेस्ट के लिए जब आ रहे थे, तो पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति को मार दिया गया, तो वो क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस कस्टडी में ये घटना हुई है तो पुलिस पे तो सवाल उठेगा, क्योंकि पुलिस कस्टडी में हुआ है। और यहाँ कहीं ना कहीं जो है एक पत्रकार के भेष में आकर ये पत्रकारिता क्षेत्र को भी बदनाम करने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश में ये कम से कम ये दोनों चीज़ जो है इस पे सवाल उठेंगे और इस पे जो है लाजमी बनता है कि पुलिस प्रशासन और पत्रकारों को जो बदनाम करने का षड्यंत्र है वो
बिल्कुल जायज़ है और इस पे सवाल उठेंगे और ये जांच भी होना चाहिए कि आखिर कैसे अपराधी वहां तक पहुंचे और इस घटना को अंजाम दिए। ये सारा चीज़ एक छानबीन, एक प्रक्रिया जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस को करना चाहिए और कोर्ट को इस पे ध्यान देना चाहिए। इस बात को मानते हैं कि अगर पुलिस और राजनीतिक पार्टी चाह जाए कि अपराध पे शिकंजा कसा जा सकता है? बिल्कुल, हाँ, बिहार में बिल्कुल कसा जा सकता है। आप देख सकते हैं बिहार में आखिर क्या है, बिहार में इतना अपराध हो जाता है फिर भी अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े घटना हो गए, इतने बड़े बड़े दंगा हो गए, आज तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। भाई क्या है, वही पुलिस है, वही प्रशासन है, सब चीज़। यूपी में तो वही पुलिस प्रशासन है, लेकिन जब जोगी, ऐसा तो नहीं कि पुलिस कहीं बाहर से आ गया है, वही प्रशासन यही काम कर रही है। वही प्रशासन जब सपा की सरकार थी, जो जैसे कि अपराधी का मन वाला जब बहुजन समाज पार्टी का मायावती का हो, लेकिन पुलिस के कमांड करने वाला अगर सही हो जाए तो अमन चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अमन चैन की ज़िंदगी कहीं भी रहे, सुरक्षित आराम से रह सकते हैं। अब मेरे साथ बीजे न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं विभू झा से बात करेंगे। ये बार बार क्राइम रिपोर्टिंग करते रहते हैं, बिहार का भी कवर करते रहते हैं और यूपी में आज आए हैं अतीक अहमद और अशरफ का कवरेज करने के लिए। क्या कहेंगे, अतीक अशरफ का जो अंजाम हुआ है उसी यही फार्मूला अपनाना चाहिए बिहार में? देखिए, बिल्कुल मैं तो सीधा कहूँगा कि अपराध को नियंत्रण करने के लिए सीधा फार्मूला अपनाना चाहिए। चूँकि देखिए, जिस तरीके से अपराध को नियंत्रण करने के लिए योगी आदित्यनाथ का जो रवैया रहा है शुरू से ही, मॉडल जो है अब ये बिहार में पेश होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में पेश होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट काउंटर इनकाउंटर करना, यानी कि अपराधी को, क्योंकि कोर्ट में कोई मामला जाता है तो लंबित होता है, लगभग साल 1.5 साल लंबा पड़ जाता है। यदि अपराधी का मनोबल तब तक नहीं घटता है जब तक कि वो सीधे खौफ में न आए, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे भी रहता है तो उसका काम चलता रहता है। यानी कि वो उसका जो तार जो है जेल की सलाखों के अंदर से ही जेलर्स के माध्यम से हो, चाहे बड़े से बड़े गैंगस्टर के माध्यम से हो, वो देश नहीं विदेशों तक उसका जो है मामला और हर एक मामले को अपडेट होकर चलता है। जो कि अपने इंडिया में क्या है कि थोड़ा सा देखा जाए तो पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये हम्बलनेस से काम नहीं चलेगा, चूँकि हम्बलनेस से बहुत हो गया। अब देखा जाए तो बिहार की अंदर में जो अपराध देखने को मिल रहे हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। दिन रात दिन दहाड़े जो है मतलब कि 40 राउंड गोलियां चलती है, मतलब कि छलनी कर दी जाती है, शाम के वक्त चलती है और वहाँ पे अभी तक कि कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं अपराधी को, यूं ही फरार लोग घूम रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है ना कि लानत है ऐसे पुलिस और सिस्टम पे और लानत है ऐसे सरकारी तंत्र पे। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो एक संदेश है, जिस तरीके से उन्होंने आतिक अहमद को लगातार रिमांड में लेकर के उनके जो बेटे को इनकाउंटर किया, यानी कि उमेश पाल वाले मैटर में जिस तरीके से उमेश पाल का मामला सुलझा, उमेश पाल को मारने वाला जो अपराधी यानी कि इनके बेटे असद, उनको छोड़ा नहीं गया, यानी कि काउंटर कर दिया गया। अब ऐसे में पुलिस जब इनकाउंटर की है तो अब सोच लीजिए कि अब हो सकता है कि कहीं तो पुलिस की चूक हुई है। मानते हैं कि अतीक अहमद और अशरफ पे जो गोलियां चलाई गई, उन नए जो गैंगस्टर थे उनके द्वारा लगातार 15 राउंड फायरिंग की गई, तो उससे कहीं ना कहीं ये एक कानून के खिलाफ है। लेकिन अतीक अहमद का जाना अपने आप में वो आतंक का जाना है। तो ये कानून के अब सवाल उठ रहा है इन पे, कानूनी शिकंजे के ऊपर कि पुलिस के गिरफ्त में कोई अपराधी आकर के किसी को मार दे तो कानून पर एक सवाल उठता है। इसलिए सवाल बड़ा सवाल है। सवाल नहीं उठता तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ रात भर मीटिंग करते रह गए हैं, उन्हें चैन की सांस नींद उड़ गई है और अब जब पूरे प्रयागराज में चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स तैनात है और इससे तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो बड़ा सवाल खड़ा। तो आपने सुना यहाँ पर जो कल मिट्टी देने के लिए नहीं आए थे, एक शुभचिंतक थे अतीक अहमद के और रिपोर्टर विभू झा, रिपोर्टर सुभाष झा का आपने डिबेट सुना। तो ये अल्टीमेटम आया कि यूपी में जो है योगीराज बुलडोजर मॉडल जो चल रहा है, उस बुलडोजर मॉडल से अपराध पे शिकंजा कसने की काम हो रहा है। मैं शंभू कुमार का नाम राजेश के साथ द लाइव न्यूज़ प्रयागराज। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।